हे एरीज, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं आपकी इस वीक में। चलिए देख लेते हैं टैरो से। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फर्स्ट चक्रा। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इस वीक में थोड़ी सी इम्बैलेंस होती हुई नज़र आती है। मे बी खर्चे ज़्यादा रह सकते हैं। आप अपने घर के लिए कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं इस वीक में। उसके लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ कर खर्च करने की आपको इस वीक में ज़रूरत है। जो चीज़ें ज़रूरत की हों उन्हीं पर पैसा खर्च कीजिए, नहीं तो थोड़ा आपको अपना बजट जो है इस वीक के एंड तक इम्बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से थोड़े वरीड आप लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी आपको एडवाइस दी जा रही है। चीज़ें आपको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। अगर आपके करियर की यहाँ पे बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ इस वीक में नज़र आता है। एक बैलेंस आता हुआ आप लोगों के करियर में मैं देख रही हूँ इस वीक में। कुछ चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की वीक में ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई डील करने जा रहे हैं तो आपको अपने पेपर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना है। कॉन्शियसली आपको सारी चीज़ों पर सोच विचार करके उसके बाद ही कोई कदम उठाना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने करियर को लेकर अगर कोई भी डिसीज़न लेने वाले हैं, आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी तरह का कोई भी डिसीज़न है, तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है किसी भी चीज़ में, क्योंकि पेशेंस का भी यहाँ पे कार्ड है। तो पेशेंस रखने के लिए आपसे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चीज़ों को आपको अच्छे से सोच विचार करके फिर कोई स्टेप लेना है। फर्स्ट चक्रा की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डाइट का आपको इस वीक में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। सीजनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। अपने स्टमक का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। घर का बना ताज़ा खाना खाएं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सके। अपनी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा इस वीक में अवेयर रहने की ज़रूरत है। थैंक यू। हे टॉरस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी इस वीक में। चलिए देख लेते हैं। यिन यांग, हॉस्टिलिटीज, थिंकिंग वूमन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस ये आई है इस वीक के लिए कि चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस करने की नीड है। अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करने की नीड है। एकदम से भी कोई भी सिचुएशन हो आपको उसमें एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर आ जाए, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, किसी तरह का कोई आर्गुमेंट्स हुआ, आप एकदम से उससे लड़ने को तैयार हो जाएं, तो ऐसा आपको नहीं करना है इस वीक में। जितना हो सके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अगर सिचुएशन कभी आपको लगे भी कि आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, या फिर किसी तरह का कोई वाद विवाद आपके लिए क्रिएट होता हुआ दिख रहा हो, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की एडवाइस दी जाती है। ठीक है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो अपनी भावनाओं पर आपको थोड़ा सा काबू रखने की इस वीक में ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को इस वीक में आप लोग बढ़ाते हुए मुझे नज़र आते हैं। थिंकिंग वूमेन का कार्ड है, तो कुछ अच्छी बुक्स आप लोग खरीद सकते हैं इस वीक में, उनको पढ़ सकते हैं। जिस भी काम से आप लोग जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड नॉलेज को आप बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, ताकि आप और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सकें अपने। अगर आप लोग जॉब करते हैं या फिर आप लोग बिज़नेस में हैं, तो अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस आप लोग कर रहे हैं इस वीक में। तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा भी है। आप अपने टाइम का जो है वो अच्छे से यूज़ करेंगे इस वीक में। एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। कुछ बड़े चेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है अगर आप लोग सिंगल हैं तो। काफ़ी ज़्यादा इस वीक में खुद को इमोशनल फील करेंगे अपने पर्सन को लेकर।
अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट आप लोग फील करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और कहीं ट्रिप पर भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आप लोग। आपका जो फोकस है वो अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ इस वीक में नज़र आता है। कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड भी रहेंगे। इस वक्त आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड भी करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रैक्टिकल वे में आपको चीज़ों को स्टार्ट करना है, आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। एक ग्रोथ पीरियड आपके लिए आगे आता हुआ मैं देख रही हूँ। चीज़ें काफ़ी हद तक आप मैनेज करने में कामयाब रहेंगे इस वीक में और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी रहेंगे। थैंक यू। हे जेमिनाइज, लेट्स सी वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, टेम्पल पाथ, एक्शन एंड जर्नी। ठीक है, तो इस वीक में खुद को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड फील करेंगे डिवाइन के साथ। कुछ स्पिरिचुअल बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप लोग जा सकते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं। अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहाँ पर भी आप लोग जाते हैं आप वहाँ जाएंगे। तो इस वीक में आपका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा। तो ये फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए कि खुद को स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आप लोग फील करने वाले हैं डिवाइन के साथ। नेचर के साथ जितना हो सके खुद को कनेक्टेड करिए। एक मैसेज ये भी है आप लोगों के लिए, उससे आप अपने माइंड में काफ़ी हद तक क्लैरिटी ला पाएंगे। बैलेंस आता हुआ आप लोगों की लाइफ में इस वीक में मैं देख पा रही हूँ। एक्शन का यहाँ पे कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है एक्शन लेने का है। जो भी प्लानिंग्स आपके माइंड में चल रही हैं उनको आपको प्रैक्टिकल वे में करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये जो टाइम है आप लोगों के लिए आपको इसका जो काफ़ी अच्छे से यूज़ करना है। जो भी प्लानिंग्स बना रखी हैं आपने उन पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। जो भी काम है उसको करना स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। काफ़ी टाइम से आप लोग एक स्टक पीरियड में चल रहे हैं, तो फाइनली इस वीक में आप स्टकनेस से बाहर आते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में कर पाएंगे इस वीक में। जो भी आपके काम पेंडिंग चल रहे हैं उनको आप करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस वीक में। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को फील करेंगे इस वीक में। एक पावर आती हुई आप लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जर्नी का यहाँ पे कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग एक लॉन्ग जर्नी को स्टार्ट करते हुए इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। मे बी आप लोग कोई नया काम शुरू करने वाले हैं इस वीक में। तो एक लॉन्ग जर्नी के लिए आप खुद को रेडी करते हुए मुझे नज़र आते हैं कि आपको काफ़ी दूर तक जाना है, अपनी लाइफ में सक्सेस लेकर आनी है, ग्रोथ लेकर आनी है। और उन चीज़ों पर आप लोग प्लानिंग करते हुए और उन पर प्रैक्टिकली वर्क करते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग अब्रॉड सेटलिंग के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो उसके भी चांसेस हैं कि आपकी जो ये विश है आपको इस वीक में फुलफ़िल होती हुई नज़र आए। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए ग्रोथ का है। ओवर थिंकिंग में टाइम को वेस्ट ना करें। जो भी प्लानिंग्स आपके माइंड में हैं उन पर काम करना स्टार्ट करें। आपको अपनी लेज़ीनेस वाली हैबिट से बाहर आने की ज़रूरत है। काम को टालना नहीं है। आज का काम कल पर ना टालें, क्योंकि अगर ये टाइम आप लोगों के हाथ से चला गया तो उसका फ़ायदा जो है वो दूसरा कोई उठा ले जाएगा और आप फिर सोचते ही रह जाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है एक्शन लेने का है। थैंक यू। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं टैरो से। ओके, एंग्जाइटी, डिसीट एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एंग्जाइटी का कार्ड है। तो इस वीक में कुछ एंग्जाइटी इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं। मे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आप लोग काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके करियर में हो सकता है, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ में। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ टाइम में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। किसी तरह का धोखा आपको मिला हो किसी पर्सन से,
या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स से, तो उस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एक स्टकनेस वाले पीरियड से आप लोग जो हैं वो गुज़र रहे हैं। इन सारी चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं, बट आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये जो टाइम है आपके लिए रेस्ट करने का है, अपने माइंड को स्टेबल करने का है। आप लोग एक ब्रेक लेकर अपनी लाइफ में अपनी बैटरीज को रिचार्ज कीजिए, अपने माइंड को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिए। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करिए, तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को बैलेंस करने में कामयाब हो पाएंगे। जिस स्टकनेस वाले पीरियड से आप लोग गुजर रहे हैं उससे आप लोग बाहर आते हुए इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। और ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, तो एक बैलेंस आता हुआ आप लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। जो कुछ भी आपने पिछले कुछ टाइम में सफ़र किया है उससे आप लोग फाइनली मूव ऑन करते हुए इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। अगर आप में से कुछ लोग अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है। डिसीट का यहाँ पे कार्ड आया है, तो कुछ धोखाधड़ी होने के आपके साथ चांसेस हैं। तो अगर आप लोग किसी को भी पैसा उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहें, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो रही है और उसका जो असर है कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करने की नीड है, ठीक है। अपने एंगर इश्यूज़ पर काम करिए, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं करनी है। कभी कभी आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं इस वीक में, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने इरिटेशन दूसरों पर ना निकालें। जितना हो सके खुद को शांत रखेंगे, चीज़ों को पेशेंसफुली हैंडल करेंगे तो उतनी जल्दी आपको चीज़ों के सल्यूशन मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस है। थैंक यू। हे लियो, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी इस वीक में। चलिए देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, सिक्स्थ चक्रा एंड हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। इस वीक में आप खुद को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अफेक्शन लेकर आए, ठीक। कोई प्रपोजल आता हुआ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं तो उनके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। मे बी आप लोग प्रपोजल लेकर किसी की तरफ जा सकते हैं। तो आप लोगों की लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होते हुए इस वीक में मैं देख रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं उनकी लाइफ में एक सकारात्मकता आते हुए इस वीक में मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खुद को फील करने वाले हैं अपनी फैमिली लाइफ में। एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। सिक्स चक्रा की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है इस वीक में। मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं मेडिटेशन करते हों, चक्रा हीलिंग करते हों, तो आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आते हुए आप लोगों की लाइफ में इस वीक में मैं देख पा रही हूँ। इन सारी चीज़ों में आप लोग काफ़ी आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो आप लोगों ने पहले खुद को हील किया है कुछ चीज़ों को लेकर, और अब आप दूसरों को भी हील करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं। और मे बी आप में से कुछ लोग आने वाले टाइम में इस प्रोफेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो अपने अंदर प्यार की ऊर्जा को आप लोग महसूस करेंगे और इस प्यार को आप दूसरों के साथ भी बांटना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव की भी एनर्जी थी। तो अपने अंदर एक प्योरिटी आते हुए आप लोग देखेंगे और दूसरों के साथ आप उस प्योरिटी को शेयर करेंगे। फर्स्ट चक्रा की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डाइट को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की इस वीक में ज़रूरत है। नहीं तो स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का है। कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई आपको अपने अंदर नज़र आएंगी। अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या फिर आप लोग चक्रा हीलिंग वगैरह सीख रहे हैं, किसी भी तरह से आप लोग इन सारी चीज़ों से रिलेट हो रहे हैं, तो इस वजह से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई अपनी बॉडी में देखेंगे, अपने माइंड में देखेंगे। आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी इस टाइम पीरियड में। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। थैंक यू। हे विरगोज, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा।
आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एप्रिसिएशन एंड गॉडेस ऑफ द मून। देखिए, सबसे पहले तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, तो आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए इस वीक में मैं देख रही हूँ। आपके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों का वेट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग्स मैं देख रही हूँ। कोई नई जॉब आपको ऑफ़र हो सकती है इस वीक में। अपने करियर में कोई नई स्टार्ट आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मैं देख रही हूँ। न्यू डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। तो आपका जो फोकस है वो इस वीक में अपने करियर के ऊपर रहने वाला है, और जो भी आपके डिसीज़न रहेंगे इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करते हुए इस वीक में आप लोग मुझे नज़र आते हैं अपने करियर में, जिसके लिए आप लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो इस वीक में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से जो चीज़ें करना चाहते थे अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, तो उन चीज़ों पर काम करते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। अपनी इनकम को बढ़ाने के नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून का यहाँ पे कार्ड है, तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो रही है। आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जो भी डिसीज़न आप लोग ले रहे हैं वो आपको सक्सेस की तरफ आगे लेकर जाएंगे। आप लोगों को न्यू मून या फिर फुल मून के एनर्जीज़ के साथ काम करना चाहिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस वीक में आपका जो फोकस है आपके करियर के ऊपर रहता हुआ नज़र आ रहा है। अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोग। आपके इन्हीं एफ़र्ट्स की वजह से आपको रिज़ल्ट्स जो है वो सक्सेस के रूप में देखने को भी मिलेगा। तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है आप लोगों के करियर के लिए। डिसीट का यहाँ पे कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी नए पर्सन से इस वीक में मिल रहे हैं, कोई नई डील साइन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहें आप लोग। किसी नए इंसान पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार लें। जल्दबाजी में कोई काम करने की कोशिश ना करें, नहीं तो किसी तरह का कोई धोखाधड़ी होने की भी संभावना है आप लोगों के साथ। अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे या फिर किसी को उधार देना चाहते थे या लेना चाहते थे, तो थोड़ा सा अवेयर रहें आप लोग। हो सके तो इस टाइम पीरियड के लिए इन चीज़ों को आप लोग टाल दें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि आपको अपने थॉट चक्र पर वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपनी कम्युनिकेशन को जितना आप लोग बेटर करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा इस वीक में। मे बी आपका काम कुछ ऐसा हो कि आपको नए नए लोगों से रोज़ मिलना पड़ता हो। आपका कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा इस वीक में आप लोगों के लिए। आपका करियर हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, तो अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर करने पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है इस वीक के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वीक आप लोगों के लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है, और एक बेटर टाइम आप लोगों के लिए आगे मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू। हे लिब्राज, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की इस वीक में। थिंकिंग वुमन, द सन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में मे बी काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेकर। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, और उसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। मे बी काफ़ी टाइम से कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। आपकी जो इनकम थी वो काफ़ी कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, तो आप मैनेज करने में जो थे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वरीड भी थे कुछ चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, और ये अपने आप में ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो इस वीक में आप लोग एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। चीज़ें आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट हो रही हैं। अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप लोग काफ़ी टाइम से चाह रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हुए इस वीक में आप लोग मुझे नज़र आते हैं। किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप लोग अपने लिए किसी
तरह की कोई हेल्प चाह रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प अगर आप लोग चाहते थे तो वो भी आपको मिलते हुए इस वीक में मैं देख पा रही हूँ। आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं इस वीक में। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। तो एक पॉजिटिव टाइम पीरियड आप लोगों के लिए इस वीक में मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रांग फील करेंगे इस वीक में। एक पावर आती हुई आप लोगों के अंदर मैं देख पा रही हूँ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम लेकर आ रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई इस वीक में मुझे नज़र आती हैं। और जो भी नेगेटिविटी आप पिछले काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे उससे फाइनली आप लोग ओवरकम करते हुए इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का सेलिब्रेशन भी मैं इस वीक में देख रही हूँ। किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे नज़र आते हैं। मे बी आप अपने करियर में कोई सक्सेस अचीव कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग सेलिब्रेशन करें, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर किसी का बर्थडे या फिर एंगेजमेंट आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे आप लोग अपनी लाइफ में। कुछ लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए भी इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। कुछ अच्छी बुक्स आप लोग अपने लिए ख़रीद सकते हैं। कुछ नई चीज़ें सीखने की आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं ताकि आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश सकें। तो कुछ नई चीज़ों के बारे में आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं इस वीक में, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी आने वाली लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशान थे तो उनसे भी ओवरकम करते हुए आप लोग मुझे इस वीक में नज़र आते हैं। बस आपसे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है किसी भी बात की वजह से। अगर आपको कई बार ऐसा लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो आपको एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है। पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू। हे स्कॉर्पियंस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, केयरिंग कनेक्शंस, वॉकिंग अवे एंड डिसीट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग अपनी लाइफ में किसी स्टक मोमेंट से गुज़र रहे थे, कोई नेगेटिविटी वाला फेज़ आप लोगों की लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा था, किसी ने आपको धोखा दिया था या फिर आपके साथ कुछ गलत किया था, तो उन मेमोरीज से आप लोग मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आते हैं क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है। तो कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ से इस वीक में लेट गो करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, ये आपकी थॉट्स भी हो सकती हैं, आपकी मेमोरीज हो सकती हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जिससे आप लोग बाहर आ रहे हैं इस वीक में। फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि अब टाइम आ गया है कि कुछ चीज़ों से मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की यहाँ पे एनर्जी है, तो आप लोगों के लिए हीलिंग और हैप्पीनेस के नए डोर्स जो हैं वो डिवाइन की तरफ से ओपन किए जा रहे हैं। ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए भेजी जा रही हैं एंजल्स की तरफ से। कुछ लोगों के लिए केयरिंग कनेक्शंस भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको हील होने में आप लोगों की हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके लव पार्टनर हो, ये कोई भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली के ही कोई मेंबर हो सकते हैं जो आगे आकर आपको हील होने में आप लोगों की हेल्प करें। आपकी लाइफ की जो भी कड़वी यादें रही हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस रही हैं उनसे बाहर आने में आप लोगों की हेल्प करें। तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए हील करने का है, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने का है, अपनी खुशियों के बारे में सोचने का है, सेल्फ लव करना आप लोग सीख रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आप लोगों का फोकस है। तो इस वीक में आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं। आपको ऐसी मोटिवेशन मिल रही है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों पर ओवरकम करना है।
तो आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर किसी तरह का कोई लेन देन आप लोग इस वीक में कर रहे हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं उनसे, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। आपके फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह की कोई धोखाधड़ी होने की आपके साथ संभावना है। किसी भी नए व्यक्ति पर जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना है। पैसे का लेन देन करते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर आप कोई नई डील साइन करने वाले हैं, किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं या किसी भी तरह का कोई नया काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सोच समझकर आपको चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस वीक में आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है स्कॉर्पियंस। और जितना हो सके आप लोग ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करें। अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की आप लोगों को इस वीक में ज़रूरत है, नहीं तो आगे चलकर फिर आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे अवेयर होकर चलने की एडवाइस दी जाती है। थैंक यू। हे सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए वीक कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं टैरो से आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पेशेंस, पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो देखिए अगर आपके करियर की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ आते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोगों के करियर में ये किसी तरह का कोई जॉब का ऑफ़र हो सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं। आपकी इनकम के जो सोर्सेज है वो बढ़ते हुए मैं इस वीक में देख रही हूँ। आपके करियर में एक ग्रोथ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो वीक है आपके करियर के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है, तो किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प भी आपको इस वीक में मिल सकती है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई पार्टनर चाहते थे तो वो भी आपको मिल सकते हैं इस वीक में। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। आपका करियर भी एक बेटर डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे नज़र आता है इस वीक में, और फाइनेंसेस भी आपके अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में, बट खर्चे भी उतने ही रहेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पैसा खर्च करें। तो करियर के लिहाज से ये जो वीक है आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्रोकन हार्ट का यहाँ पे कार्ड आया है। तो मे बी इस वीक में आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स अपनी फैमिली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपके कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग खुद को इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं। कुछ मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं। तो कई बार आपको ऐसा भी लगेगा आपने जितना दूसरों के लिए किया है उतना दूसरों ने आपके लिए नहीं किया है, और इस वजह से आप लोग खुद को लो एनर्जीज में भी फील कर सकते हैं कभी कभी। बट ये जो टाइम है आप लोगों के लिए कुछ ही समय का रहेगा। ऐसा जल्दी ही चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होकर सोचने की ज़रूरत है। अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो उलझ रही हैं, तो आपको उनको पेशेंसफुली हैंडल करना है। आर्गूमेंट्स को बढ़ाना नहीं है, जितना हो सके पेशेंस के साथ चीज़ों के साथ डील कीजिए। अगर किसी तरह का कोई आर्गूमेंट्स आपके लिए क्रिएट हो रहा है तो आपको उसको आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो चीज़ें और ख़राब भी हो सकती हैं। तो अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो भी आपको पेशेंसफुली उनको अपनी बात जो है वो समझानी है। बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ आप उनसे बात करें, अपनी बात उनके आगे रखें। अगर आप एग्रेसिव होंगे, अगर आप एकदम से एग्रेसिव होकर बात करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, जो आगे चलकर आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए चीज़ों को मैनेज करके चलना आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस वीक में। करियर के लिहाज से वीक आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा, बट आपको अपनी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें आपको पेशेंसफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। थैंक यू। हे कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी इस वीक में। चलिए देख लेते हैं टैरो से।
ओके, स्टॉर्म वार्निंग, द सन, टेम्पल पाथ, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक कुछ इश्यूज़ आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकते हैं, मे बी आप लोगों की फैमिली लाइफ में या फिर कुछ लोगों के करियर में, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो चीज़ें आपको कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। कई बार तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब सब कुछ ख़त्म है, बट ये जो टाइम पीरियड है कुछ टाइम के लिए ही ऐसा रहेगा, क्योंकि द सन की यहाँ पे एनर्जी है। तो जब आपको लगेगा कि चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, यहाँ सब कुछ अब ख़त्म है, तो वहीं से एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द सन अपने आप में ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी है इस वीक में, और कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग होते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। तो स्टार्ट ऑफ द वीक जहाँ छोटे मोटे इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं, वहीं कुछ नई चीज़ों की उम्मीद भी आपको मिलेगी। सडन आपको कहीं से मोटिवेशन मिल सकता है, आपके माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक एनर्जी को फील कर पाएंगे, खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ों पर आप एक्शंस लेते हुए मुझे नज़र आते हैं इस वीक में। किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई मैं इस वीक में देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए उनके करियर में हो सकता है, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कुछ लोगों के फैमिली लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस वीक में, जिससे आप खुद को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। टेम्पल पाथ की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है या फिर जिस भी रिलीजियस प्लेस पर आप लोग जाते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, आपका माइंड जो है खुद को स्टेबल फील करेगा। वहाँ पर आप जाकर बैठिए, उस डिवाइन एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करिए और उस एनर्जी को अपने साथ घर लेकर आइए। आप लोग खुद को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। जितना हो सके खुद को नेचर के साथ आप लोग कनेक्ट रखिए, इससे आपका जो माइंड है वो खुद को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेगा। आप अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज कर पाएंगे, आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने की। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड होगा, उतने ही अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस ले पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंड को आपको स्टेबल रखने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप लोग योगा कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप अपने माइंड को स्टेबल रख सकें। अपने माइंड को आपको पीसफुल रखना है, तभी आप लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ डिसीज़न ले पाएंगे। तो इस वीक में आपको एक ब्रेक लेकर अपने माइंड और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है इस वीक के लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक आप लोगों के लिए कुछ नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ, बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा आप लोगों का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता जाएगा। एक पॉजिटिविटी आती हुई आप लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ। आप लोगों की लाइफ में नए रास्ते खुलते हुए मैं इस वीक में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न से वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। थैंक यू। हे एक्वेरियस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इस वीक में। चलिए देख लेते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुछ इश्यूज़ आप लोगों के लिए क्रिएट होते हुए इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई आर्गूमेंट्स या फिर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट होते हुए इस वीक में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हों, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज़ में खुद को फील कर रहे हों, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हों अपनी लाइफ से। तो इस वीक में कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है आप लोगों की फैमिली लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोगों के करियर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो करियर में कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ आते हुए आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत आप लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो आपको
खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इमोशनल होकर कोई डिसीज़न लेंगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये जो टाइम पीरियड है आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एक क्लैरिटी आती हुई इस वीक में आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी इस वीक में। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, किन चीज़ों पर आपको वर्क करना है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। तो एक क्लैरिटी आती हुई आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। आपके करियर के लिए जहाँ ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है, तो आपकी फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे इस वीक में। एक स्टेबिलिटी आती हुई आप लोगों के करियर में मैं देख पा रही हूँ। पैसा आता हुआ दिख रहा है इस वीक में किसी न किसी सोर्सेज से, तो इस वजह से आप लोग कुछ हद तक सेटिस्फाइड रहेंगे। बट आपकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए इस वीक में मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद को डिसअपॉइंट भी आप लोग फील करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएँ। आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर नहीं निकालना है, एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है। अपने एंगर इश्यूज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप पेशेंसफुली हैंडल करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से आपको बचने की ज़रूरत है इस वीक में, नहीं तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। थैंक यू। हे पाइसेस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इस वीक में। चलिए देख लेते हैं। 5th चक्रा, एंग्जाइटी एंड द सन, स्टॉर्म वार्निंग। अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने की आपको इस वीक में ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी इस वीक में आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को आते हुए देखेंगे। मे बी आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको रोज़ नए नए लोगों से मिलना हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ एंग्जाइटी इश्यूज़ आपको रह सकते हैं इस वीक में, मे बी अपने करियर में स्ट्रेस को लेकर या फिर अपनी फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप लोग इस वीक में मुझे नज़र आते हैं। बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा, सन की यहाँ पे एनर्जी है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आते हुए मैं देख रही हूँ। सडन आपको कहीं से मोटिवेशन मिल सकता है, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी फील करेंगे। एक पॉजिटिविटी आते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। द सन की जो एनर्जी है अपने आप में एक कंप्लीट एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। चीज़ों को देखने का आपका जो नज़रिया है वो एकदम से बदलता हुआ मुझे इस वीक में नज़र आता है। एक न्यू विज़न के साथ आप चीज़ों को देख रहे हैं। जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें आपके लिए जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर अगर कोई रिलेशन आप लोगों के लिए वर्क नहीं कर रहा, आप अगर उससे मूव ऑन करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपका जो विज़न है वो मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आप खुद को हैप्पी फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो अगर आपकी कोई ऐसी विश थी जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी इस वीक में फुलफ़िल हो सकती है, जिसकी वजह से खुद को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। स्टार्ट ऑफ द वीक जहां आपको कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, एंग्जाइटी इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, वहीं जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख रही हूँ। मे बी कुछ लोगों के लिए उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस वीक में, जिसकी वजह से खुद को डिप्रेस्ड फील करें, बट आपको वो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही आप इन सारी चीज़ों पर ओवरकम कर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन भी इस वीक में होते हुए मैं देख रही हूँ। आप किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन जो है वो अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से खुद को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। थैंक यू।